हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज अब पढ़ेंगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन तथा सामान्य हिंदी और तथा गणित की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें पूछा है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 2 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है, विकास के कौशल से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा। साथियों, तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, यानी अधोगामी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है। जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवसाय का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 4 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्राथमिक सामाजिकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है। साथियों, 5 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योजना तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विवेकेंद्रीकरण एक प्रतिवर्तीयता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चलने का अभिनय करता है मानो वह किसी छोटे पर सवारी कर रहा हो। वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संकेंद्रित प्रस्तुतिकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
8वें पूछा है लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है। 8 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कुछ ऊपर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत वाचन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 10 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी हार्वर्ड गार्डनर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है अभिकथन ए दे रखा है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण आर दे रखा है भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 11 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। आपका इसमें आर भी गलत है और ए भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 12 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अध्यापकों की इनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, इनके कामों के नमूना का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सतत एवं समग्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है आकलन का उद्देश्य क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए विद्यार्थियों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को पोषित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्नलिखित में से अवधान कमी सत्य सक्रियता व्यतिक्रम यानी ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आसानी से
विचलित होने की प्रवृत्ति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 18 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ है सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है। साथियों 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा है एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक यानी अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं। ए कहता है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। सेकंड कहता है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। फोर्थ कहता है बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहले में कहा है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। सेकंड कहता है विद्यार्थियों का प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है अभिकथन ए अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण आर कहता है बच्चे सामर्थ्य तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंधित बनाएं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी आपका इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के 24 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विचारक परिस्थितियों के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा है मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेरित करती है और वह उसे संतुष्टि देता है, वह क्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 25 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रेरणा देती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
26 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को विषय में कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला कहता है संवेग, सेकंड कहता है सांस्कृतिक संदर्भ, थर्ड कहता है परिपक्वता और फोर्थ कहता है रुचि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यानी चारों सही होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सीखना सामाजिक अंतः क्रियाओं द्वारा वादित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून एवं कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों सीटेट के जो आपके पर्यावरण यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।